प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। कीव में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है जोरदार स्वागत और अब राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की होनी है मुलाकात। दोनों के बीच में वार्ता होनी है। करीब 7 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में रहने वाले हैं और आपको बता दें पीएम मोदी की और जेलेंस्की की अब थोड़ी ही देर में मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जेलेंस्की की ये चौथी मुलाकात है जो कि हो रही है। इसके पहले 2021 में हुई COP26 सम्मेलन में, उसके बाद 2023 में जापान में हुई G7 शिखर सम्मेलन के दौरान और 2024 में फिर हुई G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली में। और अब आज चौथी मुलाकात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का न्योता जेलेंस्की ने दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर नजर हमारी बनी हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जंग से दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि साल 2022 से लगातार दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जंग हो रही है, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। अगर हम बात करें फरवरी 2014 की, तब जंग शुरू हुई जिसमें करीब 1.8 करोड़ लोग प्रभावित हुए इस जंग से। 3,92,000 रूसी सैनिकों की इसमें मौत हुई और यूक्रेन का दावा इसमें है कि 6 लाख रूसी सैनिकों की भी इसमें मौत हुई है। अगर हम बात करें यूक्रेनी सैनिकों की, तो जंग में 31,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 13 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर वहां से चले गए, पलायन करने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन के कई सारे शहर पूरे तरीके से तबाह हो गए। वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बने हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में विस्फोट हुआ, वो ध्वस्त हो चुकी हैं। बड़े बड़े शहर जो कि पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। तो रूस वर्सेस यूक्रेन लगातार जारी है। करीब 2.5 साल का ये वक्त हो चुका है, लेकिन ये युद्ध है कि थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें दोनों देशों को हुए नुकसान की, तो उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जंग से रूस के हथियार भी कई तबाह हुए हैं। रूस के 8,522 टैंक्स तबाह हुए हैं। 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां खराब हुई हैं, तबाह हुई हैं। 17,216 आर्टिलरी सिस्टम इसमें तबाह हुए हैं। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो 1,166 रॉकेट सिस्टम अब तक यहां पर खराब हो चुके हैं। 928 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर्स, 13,902 ड्रोन्स, 28 जहाज, 1 सबमरीन, इतना कुछ अब तक बर्बाद हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान इन दोनों ही देशों को हुआ है। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल रही है। अमेरिका ने $50 अरब की अब तक सहायता दी है। $7 अरब की और मदद का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हाल ही में यह ऐलान हुआ और ऐलान के साथ अब खुलकर अमेरिका साथ आ गया है यूक्रेन को। यूक्रेन को पहले भी हालांकि अमेरिका ने मदद की है। पहले $50 अरब की मदद की थी और अब एक बार फिर से $7 अरब की मदद का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अगर हम बात करें यूक्रेन को कितनी सहायता अब तक मिल चुकी है, वो आपको हम बताएंगे। कहां से कितनी मिली है वो आपको हम बताएंगे। अमेरिका से मिली है डॉलर में, आपको बताएंगे 46.2 बिलियन डॉलर। जर्मनी की बात करेंगे तो 5.7। इसके अलावा यूके की बात करेंगे तो डॉलर्स में 5.2, नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो 4.1, पोलैंड की बात करेंगे तो 3.2, स्वीडन 2.9, फ्रांस की बात करेंगे तो 2.1, कनाडा की 2.1, फिनलैंड की 1.9। तो कुल मिलाकर यूक्रेन को सहायता भी जरूर मिल रही है बाकी देशों से। सबसे बड़ी सहायता लेकिन अब तक मिली है अमेरिका से। अमेरिका लेकिन एक बार फिर से खुलकर ऐलान कर दिया है यूक्रेन के साथ आने का। यूक्रेन को नेटो की भी मदद क्योंकि लगातार मिल रही है अमेरिका। इसके अलावा बात करें अगर नीदरलैंड्स की और डेनमार्क की बात करें